नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी, एलटी के परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने भक्ति काल के निर्गुण काव्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज उसी के क्रम में हम लोग बढ़ते हुए निर्गुण काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जायसी कहाँ के रहने वाले थे, यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे। विकल्प आपका दिया गया है डलमऊ, जौनपुर, एटा और रायबरेली। इसमें जो आपका सही विकल्प है कि मलिक मोहम्मद जायसी जिला उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली और जायस के रहने वाले थे, इसलिए आपका विकल्प घ सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मधुमालती किसकी रचना है। तो इसमें विकल्प आपका है कुतुबन, शेख नबी, जान कवि, मंझन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है मंझन की रचना है मधुमालती। और मधुमालती की मंझन ने 1545 ईस्वी में लिखा था मधुमालती को, और इसकी जो भाषा थी वह अवधी थी। अन्य कवियों के बारे में देखते हैं तो कुतुबन है, तो कुतुबन की जो रचना है वह मिर्गावती है। शेख नबी जो है उनकी रचना है ज्ञानदीप, और जान कवि हैं, इनकी रचना जो है इन्होंने टोटल 78 रचना लिखे थे, जिसमें इन्होंने 29 जो रचना लिखे थे वह प्रेमाख्यान पे लिखे थे। अगला प्रश्न है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है। तो विकल्प आपका दिया गया है सूफ, सुफ़ा, सफ़ा, सोफिया। इसमें जो आपका सही विकल्प है माना गया है वह सूफ से माना गया है, और सूफी शब्द की उत्पत्ति जो सूफ शब्द से मानी गई है, और इसका जो अर्थ होता है वह ऊन होता है। सूफ शब्द का जो अर्थ है ऊन होता है, और सफ़ा जो होता है इसका अर्थ होता है पवित्र, और जो सोफिया है इसका अर्थ होता है विद्या। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है। विकल्प है अवधी, ब्रज और राजस्थानी, ब्रज, फारसी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह अवधी, ब्रज और राजस्थानी तीनों भाषा में मिलती है इनकी भाषा, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा, इसलिए आपका विकल्प खास सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है। तो विकल्प आपका दिया गया है प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना, इसमें दिया गया है कि अध्यात्म, प्रेम, विरह, वैराग। इसमें आपका विकल्प खास सही है कि प्रेम। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए। तो विकल्प आपका है प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, गीत शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका विकल्प का है कि प्रबंध शैली में ज़्यादातर प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए थे। अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पावन रखेऊँ का जो बहुत हिंदी भकेऊँ, यह उक्त किस ग्रंथ या रचनाकार से संबंधित है। विकल्प आपका दिया गया है नूर मोहम्मद इंद्रावती और उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, कासिम शाह, हंस जवाहिर। तो जो नूर मोहम्मद अनुराग बासरी है, यह पंक्ति जो है, उक्ति जो है, यह अनुराग बासरी ग्रंथ है और रचनाकार इसके नूर मोहम्मद से ली गई है। और अगर हम नूर मोहम्मद अनुराग बासरी की बात करें तो इनकी जो अनुराग बासरी है इसकी जो भाषा थी यह अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। इसका जो समय है यह 1764 में इन्होंने लिखा था, इसलिए आपका विकल्प गा सही होगा। अगला प्रश्न है कि मोह का हंसे को हरहि पंक्ति किस कवि की है। तो विकल्प आपका दिया गया है जायसी, तुलसी, उस्मान, कुतुबन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह का सही होगा। जायसी ने बादशाह शेरशाह के बारे में इन्होंने कही थी। अगला प्रश्न है कि आदि अंत जस कथा हैं लिख कागज भाषा चौपाई कहें, पंक्ति किस रचनाकार कौन है। इसमें विकल्प है जायसी, मुल्ला वजही, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह जायसी की है। अगला है रुक्मणी पुनः बसे ही मरी गई, कुलवंती सतशोभ सत्य भई, किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है। तो विकल्प आपका मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है मृगावती।
यह पंक्ति मृगावती की है। अगर मृगावती की बात करें तो यह कुतुबन की रचना है मृगावती, और इसका जो समय है 1501 में लिखा गया था। इसकी जो भाषा थी वह अवधी भाषा थी। अगला प्रश्न है, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहें बनाई, उक्त किस कवि की है? विकल्प आपका दिया गया है उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह उस्मान, इसलिए आपका विकल्प का सही है। अगला प्रश्न है कि छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई परमिथि झूठी, पंक्ति किस रचना से है? तो विकल्प आपका दिया गया है चंद्रायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। इसमें जो आपका विकल्प सही है वह गा सही होगा, पद्मावत। अगला प्रश्न है कि प्रेम कथा एवं भांत विचारहूँ, बूझ ले जो बूझ पा रहूँ। विकल्प आपका दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, मंझन और कुतुबन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, का सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? विकल्प आपका दिया गया है परमात्मा, सांसारिक बुद्धि, दुनिया धंधा, आत्मा, मन का। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। हम अन्य जो उसमें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे रत्नसेन थे, तो रत्नसेन का जो प्रतीक था वह मन था। सिंघल हैं, उनके प्रतीक हृदय हैं। पद्मावती है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा। सुआ और हीरामन तोता है, तो उनका जो प्रतीक है वह गुरु है। नागमती, इनका हम लोग देख ही चुके हैं, दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। और राघव चेतन है शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन है माया का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि उदति आय ते बंधन कीना, इति दशमात अमर पद दीना, निम्न पंक्ति किस रचना से ली गई है? विकल्प आपका रामचरितमानस, मधुमालती, पद्मावत, अखरावट। तो यह जो विकल्प आप इसमें पद्मावत से ली गई है, तो आपका विकल्प गा सही है, पद्मावत। अगला प्रश्न है कि सुन हीरा मन कहें बुझाई, दिन दिन मदन सतावें आई, पंक्ति किस रचनाकार के है? विकल्प आपका दिया गया है उस्मान, जायसी, कुतुबन, मंजन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? विकल्प आपका दिया गया है सात्विक बुद्धि व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, माया। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सात्विक बुद्धि व ज्ञान। अगला प्रश्न है कि मुझ भरतार साहस नव कीयु, अपति में लीन उड़ गयु, पंक्ति किस रचना से है? विकल्प आपका दिया गया है मृगावती, मधुमालती, पद्मावत और हंसावली। तो यह विकल्प आपका सही है घा, हंसावली। हंसावली जो है अशायद की रचना है, और शायद ने इसको 1370 ईस्वी में लिखा था, और इसकी जो भाषा थी यह अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। इसमें विकल्प आपका घा सही है। अगला प्रश्न है गुरु सुआस जे पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, पंक्ति किस कवि की है? विकल्प आपका दिया गया है कबीर, जायसी, मंझन, उस्मान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह मलिक मोहम्मद जायसी की है, खा सही है आपका। अगला है कि कथा जगत जेति कवि आई, पंक्ति किस रचनाकार का है? तो इसमें विकल्प आपका जायसी, कुतुबन, मंझन और शेख नबी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा सही होगा, मंझन। अगला प्रश्न है की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो विकल्प आपका दिया गया है कि प्रेमलता, इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है। और इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है, और इसमें जो है इसकी जो समय माना गया है ये 1744 में माना गया है, और इसकी जो अवधि है यह भाषा जो है अवधि है। और इसमें जो है
कलिंजर के जो राजकुमार है राजकुंवर और आगमपुर की जो राजकुमारी हैं इंद्रावती की प्रेम कहानी, राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अन्य हम रचनाओं की बात करते हैं तो जो प्रेम विलाप प्रेमलता की कथा है ये जटमल की रचना है, ये 1556 में इन्होंने लिखा था। चित्रावली की बात करते हैं तो ये उस्मान की रचना है जिसका समय जो है 1613 ईस्वी है। मृगावती है ये इसकी जो रचना कुतुबन ने की थी और इसका जो समय है 1501 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो विकल्प आपका दिया गया है चंदान मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, हंसावली असायत, सत्यवती कथा ईश्वरीदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा हंसावली असायत। और हंसावली को जो है असायत की रचना है। हंसावली को डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान ग्रंथ का पहला माना है। और असायत को गणपत चंद्र गुप्त जो है पहला कवि मानते हैं सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का। और चंदायन मुल्ला दाऊद को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। और कुतुबन को आचार्य हजारी शुक्ल जी मानते हैं। ईश्वरी दास को ईश्वरी दास को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं और कुतुबन को आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? विकल्प आपका दिया गया है नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, विजय देव नारायण शाही। इसमें जो सही आपका विकल्प है वह विजय देव नारायण शाही, तो घा सही होगा। अगला है फारसी में रौजतुक हकायक की रचना किसने की है? विकल्प आपका उस्मान शेख तकी और नूर मोहम्मद बुरहान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह नूर मोहम्मद, गा सही है। अगला है किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? विकल्प है तुलसीदास, मंझन, जायसी, कुतुबन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह जायसी। अगला सुमेलित करना है कि बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। और अगला है कथन कि जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। अगला कथन है कि जिन लोगों ने आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। अगला है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। तो इसमें पंक्ति है और रचनाकार है, उसमें दिया गया है कि मिलान करना है किसने क्या कहा था। तो बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक जो है तुलसीदास हैं, यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए, यह आचार्य शुक्ल ने जी कहा था। और जिन जिन लोगों ने आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई है, जयशंकर प्रसाद ने कहा था। और भक्ति आंदोलन की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यानी पहले का दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पहला, यानी 2341। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा 2341 जो आपका है घा सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में निम्न को कालक्रम में लगाना है। तो विकल्प आपका दिया गया है चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती। इसका समय देखना है कि जो चित्रावली है इसका जो समय है ये 1613 ईस्वी में लिखा गया था और इसकी जो रचना किए थे वह उस्मान ने लिखे थे। और ज्ञानदीप इसका जो समय है ये 1619 है। हंस जवाहिर इसका जो समय है वह 1731 है। इंद्रावती इसको सबसे बाद में लिखा गया था, इसका जो समय है 1744। इसमें पहला, फिर इसके बाद आपका चौथा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, यानी 14-23। 14 और 23 आपका विकल्प खास सही है। अगला प्रश्न है कि भक्त काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त उपयोग किया।
विकल्प आपका है तुलसीदास, जायसी, सूरदास, कबीर। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह घ सही होगा, कबीरदास। अगला प्रश्न है कि भक्त काल में प्रेमासई धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? विकल्प आपका सूफी मत, वैष्णव मत, स्मार्त मत, अद्वैतवाद मत। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सूफी मत। अगला प्रश्न है कि मराठी के लिए महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। विकल्प आपका दिया गया है, कथन किसका है? तो इस विकल्प आपका है रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, और अगला है पदम सिंह शर्मा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? विकल्प आपका अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और पद्मावत। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा जायसी ने की है और मिलता है। और पद्मावत है, पद्मावत में जो इसमें नागमती और पद्मावत और रत्न सेन की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। और जो चित्ररेखा है इसमें यह लघु प्रेमाख्यान रचना है जायसी की। और अखरावट में जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों में भारी चौपाई है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला की एक एक अक्षर को आधार मानकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है? तो विकल्प आपका चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खास होगा अखरावट। अगला प्रश्न है कि पद्मावती को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं? तो विकल्प आपका दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और दशरथ मिश्र। इसमें जो आपका सही विकल्प है जो पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं यह डॉक्टर नागेंद्र हैं। और अगला प्रश्न है इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसमें आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबली हैं। इसमें अगर पद्मावती को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान है ऐसे प्रश्न आता है तो इसमें अन्योक्ति आचार्य शुक्ल मानते हैं, अन्य और डॉक्टर नागेंद्र जो हैं इसको समासोक्ति मानते हैं। इसमें आपका 218 में प्रश्न का सही होगा। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। मित्रों आगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ हमारे साथ बने रहिए और अगले और से प्रश्नों के साथ आगे वाले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार।